हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आइए एक बार हम आपके साथ सिलेबस एक बार और डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से एक एक चैप्टर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और जा रहा है। तो 2021 का जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ऑल ओवर बताएंगे कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और हम यहाँ पर जो पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मैथ्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। तो आप सिर्फ मैथ्स का अगर ऑफिशियल चाहिए तो आप उसमें जाकर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे 30 में 30 नंबर आए, तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए बताते हैं यूपी टेट में जो आपका ये जो सिलेबस है वो क्लास जो है 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, जो टीचिंग के लिए है, जो स्टूडेंट क्लास 1 से 5 तक की जो सिलेबस तैयार करेंगे यूपी टेट का, जो आप जानते हैं एक तो प्राइमरी लेवल होता है, एक तो जूनियर लेवल होता है। तो ये जो सिलेबस है ये प्राइमरी लेवल का है, ठीक है, प्राइमरी लेवल, जिसमें हम लोग 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे जब हम लोग टीचर बन जाएंगे, ठीक है। और जूनियर लेवल में होता है, फिर होता है वो 6 to 8, ठीक है। तो वो जूनियर लेवल का अलग सिलेबस होता है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको जो टोटल टाइमिंग मिलेगी वो आपकी 150 मिनट मिलने वाली है, यानी कि आपको 2.5 घंटे टोटल मिलेगा। और जिसमें आप सभी जानते हो बाल विकास और शिक्षण इसी में आएगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो बाल विकास शिक्षण पूछा जाएगा और ये 30 नंबर का रहेगा। कितना? 30 नंबर का रहेगा। और ये पूछा भी जाना चाहिए, बाल विकास और शिक्षण की विधि आपको पूछनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि कैसे पढ़ाना है। तो ये आपका हो गया। हिंदी आपकी 30 की हो जाएगी, ठीक है। और अंग्रेजी या उर्दू, देखो हिंदी कंपलसरी है, ये तो लेना ही लेना पड़ेगा। साथ साथ में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि भाई आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। ये लैंग्वेज 1 तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और अंग्रेजी, हिंदू, संस्कृत में, उर्दू, संस्कृत में आप चॉइस है, आपको जो अच्छी हो, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो तो आप अंग्रेजी का चूज करिए, संस्कृत अच्छी हो तो संस्कृत। काफ़ी बच्चे इनमें ही कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई संस्कृत लें या अंग्रेजी लें। तो देखो आपको हम एक तरीका बताते हैं, आप एक प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसमें एक संस्कृत का सॉल्व करो, एक अंग्रेजी का सॉल्व करो, आपका जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस आ जाए समझ लेना वही हमको ले लेना है, ठीक है। और ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करोगे या ऐसे हिंदू तो फिर आओगे कि संस्कृत हमारी वो है, ऐसा कुछ नहीं, जिसमें आपके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है, वही आपको लेना है। कुछ बच्चे अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उनको इंग्लिश पसंद आ जाएगी, ठीक है। और कुछ संस्कृत होते हैं, चूंकि हिंदी और संस्कृत कुछ मिलता जुलता है तो उससे भी काम चल जाता है। तो आप देख लेना है जो आपको सही लगे। अब मान लेते हैं 30 नंबर का आपने सेट दिया है और 30 नंबर में आपके संस्कृत में आ गए 20 और अंग्रेजी में आ गए 10। तो आप सोचो आपको यहाँ पर 20 नंबर बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और यहाँ पर सिर्फ आप 10 नंबर बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। वो भी 5 भी बढ़ जाए तो संस्कृत काफ़ी है, 30 में 25 आते रहें तो आपके जो है टोटल जो है आपके 5 पोर्शन है, 25 पंचे 125 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा चीज़ें, अगर सब में ही 25 आ जाएँ, ठीक है। तो चलो ये आप इसमें से चॉइस कर लेना, जैसा चॉइस कैसे बताया है उसी हिसाब से आपको करना है। और रही बात गणित की, तो गणित को हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर आप पढ़ने में बिल्कुल भी कमजोर हैं तो आपके 25 से तो कम जाएंगे नहीं, अगर बिल्कुल ही नहीं जानते हो तो भी आपके 20 से कम नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अच्छे से थोड़ी मेहनत करना खूब दबा के, क्योंकि इसमें मैथ में आप 30 में 30 भी ला सकते हो। अगर आप अच्छे पढ़ने में हो, आपकी अगर मैथ पहले से ही अच्छी है, आपके 30 में 30 आएंगे। हम आपको स्टूडेंट से मिलवाएंगे भी, कभी मौका मिला जिनका 30 में 30 है यूपी टेट में, और काफी टीचर भी बन चुके हैं और आराम से सिलेक्टेड हैं और अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में, यहां पर भी आपके 30 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के। आपको यहाँ पर टोटल 100-150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल 150 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 120 के ऊपर लाएंगे तो आपका स्कोर सेफ रहता है, ठीक है। मतलब 120 का ऊपर टारगेट करके लोग चलते हैं, किसी के 120, 125, 100, 150, तो 150 तो किसी के नहीं आएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो रहता है कि सबका टारगेट ये रहता है कि हमारे 120 से ज़्यादा आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो अपना सिलेबस है ऑफिशियल, जिसमें हम लोगों को मैथ पढ़ना है। मैथ में क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लो। पहले देखो टोटल मैथ्स में आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। देखो एक तो हो गया संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये हम चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं।
तो उसमें हमने आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया है। हालांकि पूरे मैथ्स में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते रहेंगे और वहाँ पर कैसे कैसे संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं चैप्टर पढ़ पाया है नंबर सिस्टम, वो हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लेना। नहीं तो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपके लिए बना होगा यूपी टेट एस्टेट 2021, वहाँ पर जो मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी है आप उसको देखिए और A to Z फॉलो करते रहिए। आपके आने वाले यूपी टेट ही नहीं, आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे मैथ में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है, हमारे साथ। तो ये चैप्टर हम तो पूरा डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए अब आता है लासा मासा, और लासा मासा भी आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो चुका है। टोटल आपके इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर 18 क्वेश्चन में मैंने 18 जो आपके लेक्चर हुए हैं, 18 लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर थ्योरी ही पढ़ाई है, सिर्फ अभी प्रैक्टिस नहीं कराई, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है। इनमें से जो भी क्वेश्चन बन सकता था उनकी हमने आपको थ्योरी चढ़ाई है। अब देखना यहाँ पर भिन्नों को हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, भिन्न पढ़ेंगे और भिन्न में कई प्रकार के भिन्नें होती हैं और यहाँ दशमलव भिन्न को अलग से इन्होंने कहा है, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग, और यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों का। इसको भी लोग जानेंगे। हम लोग एक एक नियम भी समझेंगे कि कोई अगर 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो जो है 40 मजदूर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पर सीखेंगे एक एक नियम में। अब परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको परसेंटेज भी सीखना पड़ेगा प्रतिशत में, ठीक है। लाभ हानि उसी के साथ डिस्कस की जाएगी। तो ये चैप्टर है आपके साथ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ेंगे। ज्यामिति आपको छोटी छोटी बातों को डिस्कस करना है। तो पिछले साल का जो ज्यामिति हमने आपको पढ़ाया था, आपने काफी प्यार दिया, उसमें बहुत सारे व्यूज हैं। आप पीछे जो आप ऐसे सर्च करना यूपी टेट बाई अतुल सर, आप ऐसे सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पूरा प्लेलिस्ट बनकर आएगा। 70, 71, 72 लेक्चर का पूरा एक साथ प्लेलिस्ट आ जाएगा। बस सिर्फ इतना सर्च करो, उसमें आप देख लो हमने कितने बेहतर तरीके से पढ़ाया है आज से 2 साल पहले, ठीक है। तो आप वहां पर भी देख सकते हो। अगला है कि यहाँ पर आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त के बारे में डिस्कस किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर धन है, यानी कि रुपए पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जो है कन्वर्टिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और अगला है चैप्टर 11 नंबर, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, तापमान। मतलब इसमें सब में हम लोगों को अंतर करना आना चाहिए कि भाई कितनी क्या माप है, सेकंड कैसे बदलेंगे, मिनट को सेकंड में, और किलोग्राम को मीटर पर सेकंड, ऐसे सब में सब कुछ बदला जाएगा। धारिता लीटर, मीटर में, ये सब सेंटीमीटर क्यूब, ये सब वहाँ पर आप सीखेंगे, ठीक है। अगला है कि परिमाप, परिमाप में क्या सीखेंगे, तो परिमिति या कह लो या परिमाप कह लो। तो परिमाप में आप त्रिभुज सीखेंगे, आयत सीखेंगे, वर्ग सीखेंगे, चतुर्भुज सीखेंगे। तो ये सारे जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे परिमिति में, ठीक है। फिर आता है कैलेंडर। तो पिछले साल हमने कैलेंडर पढ़ाया था, आप कैलेंडर को भी बहुत अच्छे से सीखे थे। इस बार भी हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप एक ही ट्रिक में सारे कैलेंडर का जो फॉर्मेट है वो आप समझ जाएं, ठीक है। फिर है कुछ आंकड़े, यानी कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपको डाटा दिए रखा होता है उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। तो वहां पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस समाप्त होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका यूपी टेट का जब फॉर्म आ जाएगा उससे पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। फिर है आयतन, आयतन में हम लोग कुछ डायग्राम्स होते हैं, उनका आयतन हम लोग निकालना सीखेंगे बेसिक से। और घन, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, पिछले साल का लेक्चर आपको क्यूब एंड क्यूबाइड का आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से एक नए तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल रट ही जाए क्लास में। फिर है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कुछ डायग्राम्स होते हैं 2D डायग्राम्स, उनको हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और उसमें आयत है और वर्ग है, इसी प्रकार से और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे जिससे हमें त्रिभुज वगैरह भी थोड़ा आइडिया ले लेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर भाई जानते हो कंपटीशन तो है ही, थोड़ा अगर बढ़ा के भी पूछेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जो मैथ डिस्कस कर रहे हैं वो बढ़ा के ही है। जैसे यूपी टेट से हम 2-3 गुना एक्स्ट्रा ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरा टारगेट है 30 में 30, अगर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के ही लेंगे, क्योंकि अभी तो आपका जो है पेपर जो है नहीं, क्योंकि अभी ये तो आपके फॉर्म भी नहीं आए हैं। अगर फॉर्म आएंगे तो हम लोग डालेंगे, उसके थोड़े दिन बाद जो है पेपर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही बेहतर तैयारी कर बैठ रहे होंगे। अगला है रेलवे, बस या समय सारणी, यानी कि रेलवे जो बस या समय सारणी होती है इनको देखकर अध्ययन कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को कि रेलवे बस या सारणी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
अब बात आती है तो आपका सिलेबस हो जाता है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं अध्ययन संबंधी मुद्दे हैं, उन पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी और उनसे देखना पड़ेगा। गणितीय और तार्किक चिंतन करना पड़ेगा, इसकी प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तार्किक पैटर्नों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, और इसमें थोड़ी थोड़ी जो भी विश्लेषण बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी लास्ट में, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में और बेहतर कर पाएं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको सिलेबस मैथ का समझ में आया होगा और आपने इस सिलेबस को अपनी एक चार्ट्स में, एक छोटे से पन्ने पर आप लिखकर, आपके जहाँ पे लेटते हो, जहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे पढ़ते हो, वहाँ पर आप इसको चिपका लीजिए और देखते रहिए। ए टू जेड आपके चैप्टर कंप्लीट करते रहिए। कोई अगर आप मैथ्स की बुक लेना चाहें तो आप एक भी कोई प्रैक्टिस सेट ले लो यूपी टेट प्रीवियस ईयर का, जिसमें केवल मैथ पूछी गई हो, और आप मिलाते रहना कि अगर क्वेश्चन कोई उससे बाहर है या कोई क्वेश्चन जैसा नहीं है तो नहीं हो पाता है, तो जो हमारा ऑफिशियल जो है ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, आप हाईवे क्लासेस ग्रुप सर्च करोगे तो वहां पर आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमें बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9935001225, वहां मैसेज करिए, फिर हम आपको वहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई भी आपका सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। हमें लाइक और जो है कमेंट के बारे में हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि आपका इस पे क्या विचार है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस चैप्टर से आपको लगता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, 2-3 टेट दे चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से ज़्यादा हो जाते हैं, या मेरे कितने नंबर आए थे, मैं कितने नंबर से रह चुका हूँ, ये ऐसे करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो है लेक्चर के साथ में।